नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो इससे पहले के वीडियो में हमने 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट किया और आज हम 8.4 को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसको लास्ट तक देखना है। तो इसमें सारे के सारे प्रश्न हैं, आगे 10 तो प्रश्न सिद्ध करने आएंगे, सीधे ही प्रश्न, ठीक है। और उससे पहले भी कुछ 4 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो भी हमें हल करने होंगे। पहले वो चारों करेंगे, उसके बाद में 10 प्रश्न आके आपके सीधे सिद्ध करने प्रश्न आएंगे, वो भी करेंगे। तो शुरू करें हम वीडियो को। पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए टेन ए को आप कोट ए के पदों में लिखो। यानी दिया है साइन ए का और सेक ए का और टेन ए का, इन मानों को आप किसके पदों में लिखो? कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इन सारे मानों को आप कोट के पदों में लिखना है। आपको अगर सूत्र याद है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। सूत्र आपको एक बार वीडियो में जाकर जरूर देखना चाहिए उनको, ठीक है। जो कक्षा 10 तक जितने भी सूत्र है वो 2 वीडियो पूरे किए, एक में टेबल बनाई थी और एक में वो अन्य सभी सूत्र प्रयोग किए थे। वो सूत्रों को एक बार जरूर देखना चाहिए। वो लाल बट्टे का क्या सूत्र है, तेरी सर्वसमय का भी दिखाई थी, साइन बराबर 1 बटा कोसेक वो 6 सूत्र ऐसे वो लगाए थे, वो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ शुरू करें आगे वीडियो को हम। अब इसमें सबसे सरल तरीका है, देखो टेन का मान होता है 1 बटे कोट, यानी साइन का मान भी कोट के पदों में आएगा, से का मान भी कोट के पदों में आएगा, टेन का मान भी कोट के, सारे मान कोट के पदों में आएंगे। सबसे पहले मान आ जाएगा आपके टेन वाला, टेन ए बराबर 1 बट्टा, ये सूत्र होता है 1 बट्टा कोट है। तो आप देख लो टेन का मान केवल कोट के पदों में आ रहा है, पहला हो गया। उसके बाद में हम करें दूसरा। देखो सूत्र क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। आप टेन का मान क्या लिख सकते हो, 1 बटे कोट, या स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटे कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब इसका लघुत्तम क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए लघुत्तम आ जाएगा। कोट स्क्वायर में ए का भाग कोट स्क्वायर ए बार, कोट स्क्वायर में कोट स्क्वायर का भाग एक बार, इसको 1 से गुणा करेंगे 1 और हमें आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सेक केवल सेके का मान ज्ञात करना होगा, रूट लग जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। इसको आप लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बटे में लिख दो केवल कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ आप देख सकते हो सेके का मान ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर तो रूट इसका वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि पहले इसमें जोड़ेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है। तो इसको वैसे का वैसा रख दो और बट्टा में जो घात दो है उसको रूट से काट देंगे। इसका मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का तो रूट अपनी जगह रहेगा और बट्टे में आ जाएगा कोट ए आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो प्लस माइनस में होता है, लेकिन आप यहाँ पर सबको प्लस माइनस लेना। सेके का मान क्या हो गया है, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टे कोट है। अब चेक कर सकते हो आप, से का मान केवल कोट के पदों में आया हुआ है। हमने क्या किया है, सर्व समय का काम में लिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, और टेन का मान 1 बट्टे कोट रख दो आप, ठीक है। और बाद में इसका 2 खोलेंगे तो दोनों की स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके लघुत्तम लेंगे तो मान क्या आ जाएगा, सेक के बराबर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है बट्टे कोट। तीसरा जो है हमारा साइन ए वाला, वो भी कर रहे हैं हम। तीसरा जो इसमें भी है, सरल सिम के काम में लेंगे हम, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान आप जानते ही हो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में कोसेक का मान आप जानते ही होंगे साइन ए होता है, इसका मान स्क्वायर कर दो आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को उल्टा कर देना, इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा, दोनों उल्टा कर दो, इसके बटा में 1 मान लो। इसको उल्टा करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको उल्टा करेंगे ये हो जाएगा 1 बट्टा 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और उसके बाद में केवल साइन ए का मान ज्ञात करना होगा, तो साइन ए बराबर में यहाँ रूट लग जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसका मान क्या आ जाएगा, रूट ए का मान तो 1 आ जाएगा और बट्टे में रूट का वैसा वैसा रख दो, क्योंकि पहले जोड़ना है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब चेक कर सकते हो आप, साइन ए का मान यहाँ देखो केवल कोट के पदों में है, ठीक है। और सेक का मान यहाँ देख सकते हो केवल कोट के पदों में और कोई संख्या के अलावा नहीं है। टेन का मान वैसे भी कोट के पदों में है। इस प्रकार आप तीनों मानों को कोट के पदों में लिख सकते हैं। बाकी दो शेष और बचे हैं, वो क्या बचे, एक तो बचा है कोस और एक क्या बचा है कोसेक, ठीक है। इन दोनों को मान को एक बार और देख लेते हैं, क्यों इसमें प्रश्न में 3 का पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ 2 और शेष बचे हैं वो भी यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर 4 नंबर हम यहाँ कर रहे हैं। देखो पहले आप किस में लिख दो, आप कोसेक के पदों में लिख लेते हैं। कोसेक पदों में देखो सीधे हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ घात 2 हटाएंगे, रूट लग जाएगा, तो यहाँ लिख दो आप कोसेक ए का मान हो जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ देख सकते हो कोसेक का मान किस पदों में, केवल कोट के पदों में आया हुआ है। अब शेष क्या बचा है, केवल एक सेक बचा है, ठीक है। तो आपके सामने सेक का सूत्र ये दिया गया है, तो आप सेक की जगह क्या लिख दो, 1/कोस लिख दो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1/कोस, दोनों उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस है और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मान आ जाएगा कोट ए बट्टे रूट ए प्लस कोट स्क्वायर है। इस प्रकार सबके सब मान इसके कोट के पदों में लिख सकते हो। 3 तो हमने कर दिए हैं, 4 नंबर ये कर दिया यहाँ पर, और 5 नंबर आप कैसे करोगे, केवल कोस का मान से कोट के पदों में कैसे लिखोगे, से का मान लिख दो 1/कोस ए, और बाद में इस प्रकार इसको उल्टा करना है, केवल इसको उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे। इस प्रकार पांचों मान आप कोट के पदों में ज्ञात कर सकते हो। ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, बिल्कुल सरल है। सूत्र आपको अगर अच्छी तरीके से याद है तो आप कैसे भी दे रखे हो, कैसे पदों में याद करना हो तो आप आराम से याद कर सकते हो। चलो आगे इसका 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। आगे दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अब की बार सेक ए के पदों में लिखो। यानी अब की बार देखो ध्यान करना है आपको, साइन ए, कोस ए, सेक ए, कोसेक ए, कोट ए। सेक के पदों में तो लिखना है आपको, यहाँ सेक नहीं आएगा, सेक के पदों में तो लिखना, सेक के पदों में सेक का मान सेक ही होगा। कोट ए और अंत में बचेगा टेन ए। इन पांचों के मान आपको किस में रखना है, अगली बार रखना है सेक ए के पदों में रखना है। किस में रखना है, सेक। देख लो साइन 2, कोस, कोसेक, कोट और टेन, 5 मान हो गए। इन पांचों मान को आपको किस में लिखना है, सेक में। पहले प्रश्न में केवल आपको 3 का ही मान दिए थे, उन तीनों मान को हमने कोट में लिखा था। अब की बार क्या लिखेंगे, इन पांचों को आप सेक में लिखो, ठीक है। और तो सबसे पहले कर रहे हैं हम कोस का मान सेक के पदों में, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोस, सूत्र आपको याद है, कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए। ये देख लो कोस का मान किसके पदों में हो गया है, सेक के पदों में, पहला हो गया देखो, ठीक है। अब आपको एक सरल समीकरण याद होनी चाहिए जिसमें सेक आता है, वो क्या होती है, 1 + टेन स्क्वायर बराबर क्या होती है, सेक स्क्वायर, याद है आपको, ठीक है। वो काम में लेंगे हम, 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर में होती है सेक स्क्वायर ए। आप इसका मान ज्ञात कर रहे हो टेन ए का, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो केवल टेन ए का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो रूट सेक स्क्वायर ए -1। चेक कर लो, टेन का मान सेक के पदों में आ गया, दो मैंने मान ज्ञात कर लिए, कोस का ज्ञात कर लिया और टेन का, ठीक है। अब आपको याद है कि टेन का मान होता है 1/कोट, तो टेन की जगह यहाँ क्या लिख दो आप, 1/कोट लिख दो, कोट ए हो जाएगा बराबर में ही अपनी जगह लिख दो सेक स्क्वायर ए -1। अब इसको इसके बट्टा में 1 मान लो, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि हमें केवल कोट का ही याद करना है। तो कोट ए बराबर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आगे इसके, ये बट्टा में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। देख सकते हो आप, कोस का मान सेक के पदों में ज्ञात हो गया, टेन का मान सेक के पदों में ज्ञात हो गया, कोट का मान सेक के पदों में ज्ञात हो गया, 3 मान आराम से दौड़ते हुए ज्ञात हो गए। देखो अब शेष कौन बचा है, एक तो बचा है साइन और एक बचा है कोसेक। तो चलो साइन का मान आप पहले ज्ञात कर लो। तो सर्व समीकरण आपको याद, पहली याद होनी चाहिए सर्व समीकरण,
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आपके पास में कोस का मान है, ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख दो, साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दो। आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर में कोस का मान आपके पास में क्या है, 1/sec है। अब आपको ध्यान है इसके वर्ग करेंगे, दोनों के वर्ग हो जाएंगे, देखो तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए आ जाएगा। आराम से कर सकते हो आप, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर लिख दो आप केवल साइन के पदों में ज्ञात करने, तो पहले इसका लघुत्तम लेना होगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर लघुत्तम ले लो पहले sec स्क्वायर ए, इसके बटा में 1 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो केवल साइन ए के पदों में आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब यहाँ देख रहे हो घात 2 को रूट से काट सकते हो आप, लेकिन अंश में है ना, उसमें से पहले 1 घटाना होगा आपको, ठीक है, तो घटाना नहीं है आपको, sec स्क्वायर ए 1 में 1 घटता नहीं है, इसलिए आप वैसा वैसा रख दो और नीचे वाले का रूट काट सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ये मान कितने हो गए, देखो 4 मान देख सकते हो, किसके पदों में, केवल sec के पदों में आ गए। अब 5वां शेष क्या बचा है, केवल एक कोसेक का बचा है, तो यहाँ लिख दो कोसेक ए का मान आप जानते हो क्या होता है, 1/sin ए होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक ए बराबर साइन के मान, आप ये पूरा यहाँ नीचे लिखोगे तो उल्टा कर दोगे, ठीक है, तो मान आ जाएगा सेक ए, ठीक है, और बटे में हो जाएगा रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब देख लो आ जाए आप, 5 मान किसके पदों में ज्ञात हो गए, sec के पदों में। पहले कोस का ज्ञात किया, उसके बाद में टेन का ज्ञात किया, बाद में कोट का ज्ञात किया, साइन का ज्ञात किया, कोसेक का किया। कितना सरल काम है देखो। अब मैंने कितने काम करवा दिया आपको, 2 प्रश्न करवा दिए। पहले तो हमने किसके पदों में ज्ञात किया, कोट के पदों में। अब उसके बाद में किस में ज्ञात किया, sec के पदों में। अब आपको एक ऐसा काम करना चाहिए कि इनके सारों के मान किस में ज्ञात करो। अब आप एक अलग प्रश्न करो, रब कार्य में करना है आपको, वो किस में करना है, रब कार्य में करना है। और त्रिकोणमिति की अन्य सभी अनुपात किस में लिखो, अगली बार साइन ए के पदों में लिखो। ये आपको एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, वो करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 क्या करना है आपको, साइन के पदों में लिखना है। यहाँ पर हो सेक ए यहाँ लिख दिया है और यहाँ हो जाएगा साइन ए। अगर 2 प्रश्न आपने समझ लिए हैं तो चाहे कैसे ही हो, साइन क्यों, कोस का पूछ ले, सेक का पूछ ले, टेन कैसे ही पूछ ले, आप किसी पदों में ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अगर एक और आप प्रैक्टिस काम कर लोगे ना तो यह आराम से प्रश्न कर लोगे। बाकी सारे कैसे ही प्रश्न परीक्षा में आ जाए, परीक्षा में इतने बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, इतना ही पूछ सकते हैं कि साइन का मान कोसेक में लिखो, ठीक है, कोसेक का मान कोट में लिखो। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पूछते हैं, बिल्कुल सरल पूछते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में हम कर रहे हैं सवाल नंबर 3। तीसरे का पहला जो पॉइंट दे रखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और आगे दे रखा है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर दे रखा है आगे 27 डिग्री। और बट्टे में दे रखा है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न में इससे पहले वाले 8.3 में कर चुके हैं। इसको क्या लिख दो आप, साइन स्क्वायर है, इसको आप लिख दो 90 माइनस 27, देख सकते हो। 90 में से घटाएंगे ये क्या बचेगा, 63 बचेगा। और ये साइन स्क्वायर जो 27 है वो अपनी जगह जैसा है वैसा रख दो, ठीक है। उसके बाद में आगे कोस स्क्वायर 17 है, उसको आप लिख दो 90 माइनस 73, लिख सकते हो। घटाओगे और फिर 17 ही बचेगा, और ये आप लिख दो अपनी जगह कोस स्क्वायर 73। अब यहाँ सूत्र कौन सा काम आएगा, 2 सूत्र काम आएंगे। पहला होगा साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान हमें ध्यान है कोस थीटा होता है। और एक है कोस 90 माइनस थीटा, इसका मान होता है साइन थीटा, ये भी हमें ध्यान है। तो यहाँ मिलाते हैं तो थीटा की जगह 27 डिग्री आ रहा है, देखो यहाँ पर। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री। तो यहाँ आप लिख दो
कोस स्क्वायर 27 डिग्री, और ये साइन इसको 27 अपने जगह लिख दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और यहाँ पर देखो इस सूत्र में इसे मिलाएंगे, थीटा की जगह 73 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 73 है, इस पूरे का मान हो जाएगा साइन 73। तो यहाँ आप लिख सो साइन स्क्वायर 73, ठीक है। और आगे कोस स्क्वायर 73 अपनी जगह रख दो, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ सूत्र कौन सा काम आएगा, देखो एक सूत्र याद रखो, हमारी जो पहली है सरल समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो इसका मान पूरे का मान, अब दोनों यहाँ देखो तो थीटा है, यहाँ भी थीटा, इसका अर्थ क्या है, दोनों जगह थीटा कोण समान होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और यहाँ थीटा का 27 है, इसका मान भी 1, और यहाँ थीटा का मान समान है, नीचे वाले का मान 1, तो आ जाएगा 1/1, इस पूरे को आंसर क्या आ जाएगा 1, यही उत्तर इसका, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसका सवाल नंबर दूसरा, तीसरे का दूसरा पॉइंट करने हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ लिख रखा है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री। आगे लिखा है कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री, और आगे लिखा है साइन 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान करने की है, जैसे यहाँ 25 है तो यहाँ 25 होना चाहिए, यहाँ 25 है, यहाँ 25, इस प्रकार आपको चयन करना है, यानी सब जगह कोण समान कर देना है, ताकि यहाँ पर सरल समीका 1 लग जाए और उत्तर क्या आ जाए, इसका 1 आ जाए। इसको आप लिख सकते हो साइन, चलो इसको जगह लिख दो, इसको चयन कर दो, इसको आप लिख दो कोस 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। और ये 25 अपनी जगह वैसा ही रहने दो, इसको आप लिख दो साइन 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है, सरल है। सूत्र यहाँ पर कौन सा लगेगा, कोस 90 माइनस थीटा, इसका मान आपको ध्यान है होता है साइन थीटा, और आगे है साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान होता है कोस थीटा, ठीक है। तो ये साइन 25 जैसा है वैसा लिख दो। यहाँ सूत्र ये काम आएगा, देखो कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, थीटा का मान 25 है, इस पूरे का मान साइन 25 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दो साइन 25 डिग्री, और ये अपनी जगह रख दो, जैसा है वैसा रख दो। और यहाँ सूत्र कौन सा काम आएगा, देखो नीचे वाला काम आएगा, थीटा की जगह 25 है तो इस पूरे का मान कोस 25 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे इनको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। सूत्र को कौन सा काम आएगा, वही काम आएगा, पहले सूत्र में काम आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मान होता है 1। यहाँ पर इसमें सूत्र में यही है कि वो थीटा का मान क्या होना चाहिए, समान, और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, उसका मान 1 होगा। यहाँ थीटा का मान समान है, दोनों का स्क्वायर है, इसका मान क्या आ जाएगा 1। यानी तीसरे पॉइंट का दूसरा है, तीसरे प्रश्न का दूसरा पॉइंट है, उसका उत्तर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे हम कर रहे हैं अब सवाल नंबर 4 में देखते हैं, 4 में कुल वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं 4 में, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या क्या आंसर आएंगे, ठीक है। और इसका जो पहला दे रखा है उसमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है दिया है, 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है आपको ये बताना है। अब इसमें ए दे रखा है, बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है, और डी, 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन है। इसमें दे रखा 1 9 8 0, यहाँ 1 है, 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। अब बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो ये कर रहे हैं, ये दोनों में से पहले 9 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर एक क्या काम आएगी, एक सर्व समय काम आएगी, वो ध्यान रखो, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सूत्र में यहाँ सेक स्क्वायर आ रहा है, देखो तो आप भी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखो, तो ये हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, इसका मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऊपर भी इसका मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, इसका मान 1 आ जाएगा, यानी ये बचेगा 9 और आगे कोष्टक में 1, तो पूरे का आंसर क्या आएगा, 9। अब देखो सही आंसर सी में है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 9 बार कॉमन लेना है, और ये यहाँ पर एक सर्व समय काम में लेनी है, इसका मान 1 आ जाएगा, उत्तर पूरा क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, अब आगे कर रहे हैं चौथे का दूसरा पॉइंट। दूसरे में दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। चौथे का दूसरा पॉइंट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और कोष्टक बंद है, आगे दिया है 1 प्लस कोट थीटा माइनस 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब आगे क्या है, ये बताना किसके बराबर है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 1 2, 0 1 2 और -1। ठीक है, इस प्रकार ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चलो ये कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन थीटा का मान आपको जाने होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का मान होता है 1 बटे कोस थीटा, ये भी आपको याद है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का मान होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और माइनस सेक कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब इनको क्या कर लो, पहले आप इनका लघुत्तम लेकर के इनको आपस में गुणा कर लेना है। यहाँ पर लघुत्तम आएगा कोस थीटा, यहाँ इसके बट्टा में 1 मानो, इसके बट्टा में 1 मानो, कोस थीटा में 1 का भाग कोस थीटा भाग, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस में थीटा में कोस थीटा 1 बार जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा बन जाएगा देखो, और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लघुत्तम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा में 1 का भाग साइन थीटा बार 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा का भाग 1 बार 1 से गुणा करेंगे, 1 को कोस से गुणा करेंगे कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाग 1 बार जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो आप गुणा भी कर सकते हो, सूत्र भी यहाँ पर काम आ रहा है। देखो ये इसको आप 1 मानो, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अच्छा लग रहा है आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सूत्र से कर रहे हैं हम, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a की जगह ये पूरा मान है, a की जगह ये पूरा, और आगे प्लस b की जगह 1 है, वापिस a की जगह पूरा मान है, b की जगह -1 है, केवल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a स्क्वायर, तो a का मान ये पूरा लिख दो, a का मान हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर है तो आप भी क्या लगा दो स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर है, बी में 1 है, स्क्वायर लगाएंगे, बी का मान यहाँ 1 है, स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगा दो, और बट्टा में क्या गुणा कर दो इन दोनों को, ये हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। इसको सूत्र से खोल लो, a प्लस बी की घात 2। ठीक है, सूत्र हो जाएगा a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे होता है प्लस बी स्क्वायर, या पहले आप बी स्क्वायर पर लिख दो, एक ही बात है, ताकि इनका मान 1 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मिलाएंगे, देखो a की जगह कोस है, b की जगह साइन है, a स्क्वायर का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, या आप लिख दो कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2ab है तो हो जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ -1 है तो इसके 1 की घात तो 1 ही होगा, -1 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, आगे वही साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ लिख दो साइन थीटा और कोस थीटा। अब आपको जानिए सबसे मिला इसका मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दो,
और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा और कोस थीटा। माइनस 1 कट गया प्लस 1 से, ये बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। कट रहे आपस में, इसका आंसर क्या आ रहा है देखो 2। अब 2 किसमें सी में है, तो सी उत्तर क्या हो जाएगा सी। बिल्कुल सरल है। आपको क्या करना है, इसमें टेन का मान रखना है साइन थीटा बटे कोस थीटा और से का मान 1 बटे कोस थीटा। वापिस यहाँ रखेंगे कोट का मान कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोसे का मान 1 बटे साइन थीटा। बाद में इनका लघुत्तम लेना है, इनका लघुत्तम लेना है, उत्तर आ गया है। बाद में इनको गुणा भी कर सकते हो, सूत्र प्रयोग कर सकते हो। सूत्र काम आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पूरा स्क्वायर हो गया, माइनस बी की जगह स्क्वायर बराबर दोनों को गुणा बटा में गुणा कर दिया। यहाँ सूत्र वापस काम आएगा ये a प्लस बी की घात 2 वाला, ठीक है। बाद में इनको सूत्र से खोलेंगे तो ये उत्तर आएगा और आगे -1 जैसा है वैसा लिख दिया। अब इसका मान भी क्या होता है, सर्व समीकरण से 1 होता है, तो ये प्लस 1 कट जाएगा -1 से, ये बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। कट गया, 2 शेष बचा है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा सी। आगे कर रहे हैं हम चौथे का जो तीसरा पॉइंट है वो हम करने जा रहे हैं। चौथे का पॉइंट नंबर 3। चौथे का तीसरा पॉइंट में क्या दे रखा है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और आगे दे रखा है 1 माइनस साइन ए। बताना है किसके बराबर है, ठीक है, आपको बताना है किसके बराबर है। अब इसमें भी दिया है सेक ए साइन ए, सेक ए साइन ए, कोसेक ए और कोस ए, कोसेक ए और कोस ए। ये एक ए ऑप्शन है, यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। कैसे करेंगे इसको भी हल हम। सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए का मान आप लिख सकते हो 1 बटे कोस ए, 1 बटे कोस ए, ठीक है। टेन का मान क्या लिख दो आप, साइन ए बटे लिख सकते हैं, साइन ए बटे कोस ए। टेन का मान 1 बटे कोट होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है आपको, ये मान लिखना है, ठीक है। क्यों, यहाँ बटा में कोस है तो यहाँ बटा में कोस आएगा। उसके बाद में ये अपनी जगह लिख दो 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ क्या आएगा देखो, लघुत्तम, लघुत्तम आ जाएगा कोस ए, ठीक है। तो लघुत्तम कोस है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है। कोस में कोस का भाग एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे 1। कोस में कोस का भाग एक बार, एक को गुणा करेंगे साइन, यहाँ आ जाएगा साइन ए और आगे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी सूत्र भी कर सकते हो आप, a प्लस बी ए माइनस बी, और क्या कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो। चलो यहाँ गुणा कर लेते हैं, a को 1 से गुणा करेंगे 1, a को साइन से गुणा करेंगे माइनस साइन ए, ठीक है। अब बाद में साइन को दोनों से गुणा करेंगे, साइन को 1 से गुणा करेंगे, ये प्लस का साइन ए आ जाएगा, और साइन को साइन से गुणा करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और बट्टा में लिख दो आप कोस ए, ठीक है। यहाँ देखो प्लस के साइन है या माइनस के कट जाएंगे, तो शेष क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मान क्या बचेगा, कोस स्क्वायर है। सूत्र होगा, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर ए और बट्टे कोस ए, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा कोस ए। आपको ध्यान है सूत्र क्या होता है, वही होता है सरसमी का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए यहाँ अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो शेष क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए, यानी साइन की घात उधर भेजो आप, तो यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर है, उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ कोस स्क्वायर हो जाएगा बट्टे कोस है, यहाँ 2 बार कोस है, यहाँ 1 बार है, ए कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, केवल कोस है। सही उत्तर कौन से में देखो, डी में, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी। आगे कर रहे हैं, इसका अंतिम पॉइंट है वो 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बट्टे में दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके आंसर दे रखे हैं ए बी सी और डी। यहाँ पर दे रखे हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, यहाँ -1 दे रखे हैं, या कोट स्क्वायर ए दे रखा है, कोट स्क्वायर ए, और आगे दे रखा है टेन स्क्वायर ए।
ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये सर्वसमीका है, इसका मान क्या होता है याद है आपको, इसका मान होता है सेक स्क्वायर ए। ये भी सर्वसमीका है, इसका मान होता है कोस स्क्वायर ए होता है। सेक का मान जानते हो 1/कोस ए होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए, ठीक है। कोस ए का मान होता है 1/साइन, यहाँ हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए। अब क्या करोगे आप, इनको साइन स्क्वायर ए को 1 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन बटा कोस का मान 10 होता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। ये भी सर्वसमीका है, ये भी सर्वसमीका है, दोनों का मान लिखेंगे, और सेक का मान 1/कोस, तो स्क्वायर कर देना आप, कोस का मान भी 1/साइन स्क्वायर कर देना, गुणा कर देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इस प्रकार ये चौथा भी 8.4 के चौथे का चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आगे जो प्रश्न आ रहे हैं वो 10 प्रश्न है इसमें, और आपको सबको आराम से करना है, धीरे धीरे, ठीक है, सब में सिद्ध करना है केवल। अब कर रहे हैं शुरू, सबको करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये प्रश्नमाला जो 8.4 कर रहे हैं, इसका हम पहला प्रश्न कर रहे हैं। 5वां पॉइंट है, वैसे 5वां का पहला क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी घात लिख रखी है 1, और बराबर में रखा है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में लिखा है 1 प्लस कोस थीटा। आराम से करना है, भागना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे तो सारे प्रश्न हमारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो बता दिया है LHS, तो LHS में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इन प्रश्नों में 10 में से एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य आता है, सारे प्रश्न तैयार होने चाहिए, ठीक है। यहाँ एक बात ध्यान करनी, इन सूत्रों को a माइनस बी की घात 2 सूत्र द्वारा एक बार नहीं खोलना है, ठीक है। पहले कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा, और कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। वैसे तो कोट का मान 1/tan भी होता है, लेकिन यहाँ साइन होने के कारण क्या करेंगे, हम इसको कोस बटे साइन लिखेंगे। आगे लिखते रहो कोष्टक में किस कारण से ये मान आ रहा है, तो यहाँ लिख दो आप कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा, ठीक है, और कोट थीटा का मान क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आगे ध्यान करना है आपको, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा लघुत्तम। अभी भी आपको सूत्र के द्वारा नहीं खोलना है, अभी क्या करना है, आपको इसका लघुत्तम ही लेना है। लघुत्तम क्या आएगा यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और वापस यहाँ भी क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या करो आप, एक बार जैसा है वैसा स्क्वायर लगा दो। अब इन दोनों का स्क्वायर अलग करेंगे, ऊपर वाले का अलग करेंगे, नीचे वाले का अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का ऊपर स्क्वायर लिख दो, और नीचे क्या लिख दो आप, स्क्वायर नीचे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 बार रख दो, 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है, 2 बार रख दो, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब सर्वे समीकरण से आपको ज्ञान है साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। आगे लिख सकते हो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान आता है 1, ठीक है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जो 1 है क्या लिख सकते हैं, इसको हमें 1 की घात क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ सूत्र कौन सा काम आएगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, और a प्लस बी सूत्र काम आ रहा है, यहाँ लिख दो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर वाला वैसा का जैसा लिख दो, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस 2 बार 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे सूत्र प्रयोग करेंगे हम, मिलाओ a की जगह 1 है, b की जगह कोस थीटा है, तो हो जाएगा एक बार इसको माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और आगे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर एक बात देखनी थी आपको, इसको 2 बार माइनस में रखना है,
और ये सूत्र द्वारा खुद रहा है, तभी एक प्लस में एक माइनस में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर देंगे, ये एक कट जाएगा और शेष क्या बचेगा, एक माइनस कोस थीटा, और यहाँ बचेगा एक प्लस कोस थीटा। ये देखो आ रहा है आंसर। ये किसके बराबर है, ये है बराबर RHS के बराबर है। ये आते LHS बराबर क्या है, RHS। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, पहले इनको सूत्र लगाना है, 1/sin थीटा और यहाँ cos थीटा बटे sin थीटा। एक बार ध्यान रखना, इसकी घात दो एक बार नहीं खोलनी इसकी। ठीक है, सीधे आपको लघुत्तम लेना है, उसके बाद में इन घातों को अलग अलग करना है, और बाद में 1 माइनस कोस 2 बार रख दो, इसका मान हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर यहाँ 1 है तो आप इसको 1 की घात 2 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सूत्र काम आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी। इसको 2 बार माइनस में रख दो, और नीचे वाला क्या रखोगे, सूत्र के द्वारा खोल रहे हैं तो 1 बार प्लस में 1 बार माइनस में, एक कट जाएगा, शेष बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। RHS के बराबर है, यानी RHS का मान यह है और LHS का मान हमारे पास में यह है। अतः LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। आगे कर रहे हैं हम, इसका जो दूसरा पॉइंट है, 5वें का दूसरा पॉइंट, 5 नंबर का दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और आगे रखा है 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर में रखा है 2 सेक ए, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको कर रहे हैं हम। सबसे पहले करने का तरीका वही है, क्या लोगे आप, LHS कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करोगे आप, पहले इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या आएगा इसका, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर आएगा कोस ए। इस पूरी संख्या में भाग दे रहे हैं 1 प्लस साइन का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, शेष बचेगा कोस है। इसको गुणा करेंगे कोस है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस दोनों संख्या में कोस का भाग दें तो ये कट रहा है और ये शेष बच रहा है, इसको गुणा इससे करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की घात क्या बन जाएगी यहाँ पर 2। एक यहाँ बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये लिखा है इसमें इसका भाग देना है, तो देखो इस प्रकार भाग दे रहे हैं, 1 प्लस साइन ए लिखा है और यहाँ पर लिखा है कोस ए। इसमें किसका भाग देना है, कोस ए का भाग देना है, तो ये कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की घात 2। वैसे ये उत्तर आई है। अब बाद में यहाँ पर सूत्र काम में लेंगे हम, सूत्र काम आएगा a प्लस बी वाला, a प्लस बी की घात 2 वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आप दे सकते हो 2ab। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, इसको अपनी जगह जैसा है वैसा रख दो, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, देखो a की जगह 1 है, b की जगह साइन ए है, a की घात 2 किसकी घात 2 होगी, 1 की घात 2 होगी, यानी 1 की घात 2 का मान केवल 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर ए। बाद में 2ab है तो हो जाएगा 2 इंटू 1, ए का मान देखो आपके पास में 1 है, बी का मान साइन, तो गुणा करेंगे तो आएगा 2 साइन ए आ जाएगा, 2 साइन ए। और बट्टे में क्या लिख दो आप, वही बट्टे में क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और आगे है कोस ए। ठीक है, अब आगे इसको हल कर रहे हैं। देखो आगे हल करने पर देखो आपको ध्यान है, सरसमी का है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और बट्टे में रख सकते हो 1 प्लस साइन ए, और आगे लिख सकते हो वहाँ पर कोस ए। यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि साइन स्क्वायर ए या थीटा लिख दो, साइन थीटा प्लस कोस ए थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने साइन इसको इन दोनों का मान 1 लिख दिया है। 1 और 1 कितने हो गए 2, तो हो गए 2 प्लस 2 साइन ए। उसके बाद में क्या करेंगे, इनमें 2 बार कॉमन आ रहा है, 2 को बार कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2 कॉमन से बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और बट्टे में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए गुणा कोस है, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर कोस ए कट रही है, उत्तर आ गया 2 बट्टे कोस ए। ये आप 1 मान सकते हो, तो 1 बटे कोस का मान क्या होता है, सेक होता है, उत्तर आ जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 बटे कोस थीटा का मान क्या होता है, सेक
थीटा होता है। ये किसके बराबर है देखो, देख सकते हो आप, आर एच एस के बराबर। ये उत्तर है देखो 2 सेक है, यानी एल एच एस का मान भी 2 सेक है, आर एच एस का मान भी 2 सेक है। अतः इसका अर्थ क्या है, एल एच एस किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। लघुत्तम लेना है, सूत्र से खोल लेना है, उसके बाद में इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, बाद में इन्हें कॉमन लेना है, 1 हट जाएगा, शेष बचेगा 2 बटे कोस है और मान आ जाएगा 2 सेक है। आगे कर रहे हैं इसका पॉइंट नंबर 3। दूसरे का 5वें का तीसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कोट थीटा बटे आ रहा है 1 माइनस टेन थीटा बराबर में आंसर क्या दिया गया है, इसका आंसर दिया है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसमें आगे संकेत भी दिया है, क्या कीजिए आप व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। पहले इसको पहले हमें साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में रखना है। पहले क्या लिखोगे आप, एल एच एस वही लिखना है। तो यहां हो जाएगा टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कोट थीटा। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा कोट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। इसमें संकेत भी दिया है कि पहले क्या कीजिए आप इसको साइन और कोस के पदों में लिखो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम साइन और कोस के पदों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो टेन का मान आपको याद है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद में कोट का आपको ध्यान है क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। यहां तक लिख दिया है, यहां प्लस चिन्ह लगा दो। कोट की जगह क्या लिख दो आप, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और 1 माइनस टेन का मान आप लिख दो साइन थीटा बटे कोस थीटा, आराम से हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो बीच में बट्टा का चिन्ह ये यहाँ पर दिया गया है, ये अंश है और ये भी अंश और हर है, ठीक है। अब नीचे यहाँ लघुत्तम ले, यहाँ लघुत्तम ले, तो यहाँ हो जाएगा देखो साइन थीटा अपनी जगह और बट्टा कोस थीटा अपनी जगह। उसके बाद में इनका लघुत्तम लो, नीचे वाला लघुत्तम, नीचे लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा लघुत्तम आ रहा है। साइन थीटा में 1 का भाग साइन थीटा बार, इसको 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा में साइन का भाग 1 बार, कोस से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा आ रहा है। उसके बाद में इस बटा में 1 मानेंगे, इनका लघुत्तम आएगा कोस थीटा। कोस थीटा में 1 का भाग कोस थीटा बार, 1 से गुणा करेंगे, यह आएगा कोस थीटा। कोस में कोस का भाग 1 बार, 1 को साइन से गुणा करेंगे, साइन थीटा। आगे आइए, अब इसके बाद में ध्यान करना है आपको अंश हर, अंश और हर। तो यहाँ क्या करोगे, साइन गुणा साइन से गुणा कर दो, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बटा में कोस को गुणा इस संख्या से गुणा कर देना है, तो यहाँ आप लिख दो कोस थीटा बाहर लिख दो, और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। प्लस कोस को कोस से गुणा कर दो, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और बटा में क्या लिख दो आप, साइन को इससे गुणा कर दोगे, साइन को रख दो बाहर साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा वही कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको कैसा करना है देखो, उसके बाद में आपको यहाँ साइन माइनस कोस है और यहाँ कोस माइनस, तो उल्टा दिया गया है। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के क्या कर सकते हो, दोनों को बराबर लिख सकते हो, आप दोनों को सेम एक जैसे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह, और बटा में हो रहा है कोस थीटा, और यहाँ क्या हो रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ लिख दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, इसको माइनस प्लस से गुणा करें तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और आगे यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाहर रह जाएगा, और आगे बचेगा
चिन्ह होंगे चेंज, इनका माइनस चिन्ह है, ये हो साइन प्लस का कोस माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो वापिस सीधा लघुत्तम लेंगे दोनों का। लघुत्तम देखो साइन और कोस दोनों लघुत्तम आएंगे, पहले तो साइन थीटा और कोस थीटा, और लघुत्तम क्या आएगा, ये संख्या सेम है तो ये सेम लघुत्तम आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस पूरी संख्या में भाग इसका देंगे तो देखो कोस भी कट जाएगा, साइन माइनस कोस भी कट जाएगा, सेम हो जाएगा, साइन गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन की घात 3 थीटा। इस संख्या में इसका भाग देंगे, साइन भी कट जाएगा, साइन माइनस कोस भी कट रहा है, कोस बचेगा, उसको गुणा करेंगे कोस थीटा से, कोस स्क्वायर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस की घात 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र काम आ रहा है, देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3, सूत्र होता है इसका a माइनस b, आगे होता है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, सूत्र ये होता है देखो, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखो, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ अगर प्लस दिया होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस का प्लस ये था। सूत्र मान रख रहे हैं, पहले है a माइनस बी, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद में लिख देंगे a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पहले b स्क्वायर लिख दो, b का मान कोस है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, आगे ए बी है, ए बी का मान हो जाएगा, a का मान साइन, b का मान कोस, ये हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ये लिख दो साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, जैसा वैसा रख दो, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये कट रहा है, देखो ये पूरा कट जाएगा। कटने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ इसका मान क्या बनेगा, आपको ध्यान है 1 बढ़ेगा इसका मान, यहाँ क्या लिख दो आप 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और बटा में क्या हो रहा है, देखो साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद में देखो इनको दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम, अलग अलग ऐसे लिखेंगे, a के बटा में हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और उसके बाद में प्लस साइन थीटा कोस थीटा के बटा में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ये कट रहे हैं। यहाँ ये लिख सकते हो 1 बटा साइन, मान क्या होगा इसका, कोसेक थीटा, 1 बटा कोस मान होगा सेक थीटा, और इसका मान क्या आ जाएगा 1, यानी LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर है, ठीक है। ये देखो LHS का मान है और ये RHS का मान बराबर है, अतः LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ठीक है। ये हमारा जो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। उसके बाद में आगे वाला कर रहे हैं, आगे क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, इसका चौथा पॉइंट कर रहे हैं। ये तो प्रश्न बड़ा था, करने का तरीका बिल्कुल सरल है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर क्या करना है, देखो आगे इसमें संकेत भी लिखा हुआ है, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को आप अलग अलग हल करो, यानी LHS को अलग हल करो, RHS को अलग हल करो, तब इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो पहले LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, सेक ए का मान आपको जान है 1 बटा कोस ए होता है, और बटा भी 1 बटे कोस ए हो जाएगा। आप लिख सकते हो क्योंकि सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा होता है। ऊपर लघुत्तम क्या आएगा, कोस ए आएगा, कोस ए में ए का भाग कोस बार 1 से गुणा करेंगे, कोस ए प्लस 1, और बटा में ये अपनी जगह 1 बटे कोस ए आ जाएगा। अब क्या करोगे, इस संख्या को कोस, इसे 1 प्लस कोस ए से गुणा कर ले, यहाँ आप लिख दो कोस ए लिख दो, और आगे आ जाएगा यहाँ 1 प्लस कोस ए, और बटा में कोस को गुणा करेंगे 1 से, कोस ए आ जाएगा, ये कट गया, यानी उत्तर आ गया है 1 प्लस कोस ए। ये किसका मान आ गया है, LHS का मान, ठीक है। इसको ला सकते हैं हम, लेकिन प्रश्न में दिया गया है आप इसको दोनों को अलग अलग हल कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये संख्या अंश है, हर में है, अंश हर में है, तो क्या करोगे, इस संख्या को ऊपर वाले से गुणा कर दोगे, बीच में उनको बीच से गुणा कर देना, यानी कोस है, इससे गुणा हो जाएगा, और ये कोस है, एक से गुणा हो जाएगा, ये उतर आ गया एक प्लस कोस है। RHS बराबर साइन स्क्वायर ए बटे एक माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए का या आपको याद मान है क्या होता है, एक माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, याद है क्यों होता है, क्योंकि सरसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, एक होता है। यहाँ सूत्र गा दो लगा सकते हो, सूत्र कौन सा काम आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में रख दो, तो यहाँ मिलो ए की जगह एक है, बी की जगह कोस है, तो ये हो जाएगा एक माइनस कोस ए और एक प्लस कोस ए, और बटा में एक माइनस कोस ए, कट गया, उत्तर क्या आ गया है, एक प्लस कोस ए आ गया। ये LHS का RHS का मान है, और LHS का मान भी यही है, इसका अर्थ क्या है, LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये हो गया सवाल नंबर 4। ठीक है, इनको दोनों को अलग अलग हल करना है, इनका लघुत्तम लेकर के बाद में हल करना है। इसको मान ये 1 माइनस कोस स्क्वायर रख दो, बाद में एक प्लस में एक माइनस में एक कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, एक प्लस कोस है। आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर इसका 5वां क्या लिखा है, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस एक बट्टे कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए, इसका उत्तर क्या आ रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए RHS आ रहा है, और संकेत भी क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी आपको सर्वसमय काम कौन सी लेनी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, वो आपको यहाँ पर काम में लेनी है सर्वसमय का। तो यहाँ देखो कोसेक कोट कैसे आएगा, पहले हमें कौन सी काम में लेनी है सर्वसमय का, एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए वाली काम में लेनी है। तो कब काम में लेंगे हमें, पहले इसमें कोट और कोसेक आए तभी लेंगे। तो पहले क्या लिखोगे आप, LHS बराबर कोस ए माइनस साइन ए प्लस एक बट्टे कोस ए प्लस साइन ए माइनस एक। पहले आप लिखोगे अंश व हर में, अंश व हर में साइन का भाग दे दो, इसमें साइन का भाग देंगे तो कोसेक कोट आ जाएगा, देखो यहाँ भाग देंगे तो कोट आएगा, यहाँ एक आएगा, और यहाँ एक में साइन का भाग कोसेक आ जाएगा, तो साइन ए का भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा कोस ए बट्टे साइन का भाग देना, तो साइन ए, सब में भाग देना है, माइनस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस प्लस एक बट्टे साइन ए, नीचे भी क्या लिख दो आप, कोस ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस एक बट्टे साइन ए। अब सूत्र आपको याद है कि कोस बटा साइन का मान होता है कोट है, तो यहाँ लिख दो कोट ए, इसको बाद में लिखो एक बटा साइन का मान क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो यहाँ कोसेक ए पहले लिख दो आप, इस माइनस ए को लिखो बाद में, कटेगा उत्तर माइनस एक आएगा, यहाँ प्लस एक आएगा, यहाँ कोट, यहाँ भी कोट ए हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दो, कोट ए लिख दो, और यहाँ माइनस कोसेक ए पहले लिख दो आप, कोसेक ए, और बाद में लिखो प्लस एक। ठीक है, इतना करने के बाद में अब क्या करना है आपको, इस ऊपर वाले अंश की ए की जगह क्या लिखना है, ये सर्वसमीका काम में लेनी है। तो बताओ ए का मान क्या होगा, यहाँ करते हैं, तो देखो एक बराबर में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हो रहा है। देखो तो आप क्या करोगे, अंश में जब एक है ना, वहां ये मान रखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, तो आगे लिखेंगे हम कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस चिन्ह को बाहर रखो आप, और एक ही जगह वो रखना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए।
और बट्टा में जैसा है वैसा रख दो, बट्टा में आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। सूत्र लगेगा इसमें यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, एक बार लिख दो प्लस में, एक बार लिख दो माइनस में। यहाँ क्या आ जाएगा देखो कोसेक ए माइनस कोट ए और आगे आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। इसको दो बार लिख दे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और बट्टा में आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब यहाँ आपको ऊपर देखो दो पद देखने को मिल रहे हैं। एक तो पद देखो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, एक तो पद ये पूरा है और एक आगे वाला पूरा पद है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक है। बात एक ही है, यहाँ पर भी कोट ए प्लस कोसेक, ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर लिख लो। ठीक है, यहाँ आप लिख दो कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब कॉमन यहाँ तो क्या बचेगा? एक, यहाँ ये माइनस चिन्ह है और यहाँ क्या बचेगा? और ये एक संख्या बचेगी ये, इसलिए आप इसको छोटे कोष्ठक में लिख दीजिए कोसेक ए माइनस कोट ए। बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में क्या लिख दो आप? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसके बाद में क्या लिखेंगे देखो आगे, यहाँ हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर एक, दोनों के चिन्ह होंगे चेंज, कोसेक होगा माइनस का कोसेक ए और कोट हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर लिख दो कोट ए। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब देख सकते हो आप कोट प्लस का है, यहाँ प्लस का कोट देखो, देख सकते हो कोट प्लस का है। आगे संख्या चेक करते हैं, कोसेक माइनस का है, कोसेक माइनस का, एक प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा? संख्या कट जाएगी। शेष क्या बचेगा? शेष बच रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए। अब आप RHS को चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, इसलिए हमारा क्या है यहाँ बोले सकते हो RHS किसके बराबर है? LHS के बराबर है। ये हल हुआ प्रश्न का। करना कैसे है देखो, इस प्रश्न को हमें पहले आपको अंश व्यवहार में साइन का भाग देना है, साइन ए का। तब क्या हो जाएगा? या कोट प्लस कोसेक और माइनस 1 बाद में लिखो, नीचे भी उस प्रकार लिखो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक की जगह आप ये मान लिख दो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट, अंश में जो एक है ना वहां की जगह आप ये मान लिख दो, लिख दिया। अब सूत्र काम आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब बाद में क्या हो रहा है देखो, ये यहाँ पर दोनों प्लस के है, दोनों प्लस के, ये बार कॉमन ले लो, शेष यहाँ पर एक बचेगा माइनस, और ये कोष्ठक के बाद माइनस रख करके आगे ये लिख दो। अब दोनों के चिन्ह होंगे चेंज, ठीक है, वो कट जाएंगे, शेष क्या बचेगा? कोट ए प्लस कोसेक ए। आगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या दिया गया है आपको? रूट 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए दिया गया है। यहाँ पर क्या लेना है आपको? पहले वही काम करना है, LHS काम में लेना है 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर क्या करेंगे देखो, अंश व्यवहार को रूट हर के विपरीत चिन्ह से गुणा, यानी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देना है। किसे गुणा करना है? अंश व्यवहार को किसे गुणा करेंगे? लिखो अंश व्यवहार को 1 प्लस साइन ए से, यानी हर के विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। गुणा करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए। इसको गुणा किससे कर देना है? 1 प्लस साइन ए से। यह जब रूट लगा हुआ है 1 प्लस साइन ए से क्या कर देंगे? गुणा, कोष्टक बंद कोष्टक।
गुणा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो संख्या समान है, इनकी घात हो जाएगी 2, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस साइन ए की घात 2 है। ठीक है, इसका आप अलग से रूट लगा दो और बट्टा में सूत्र भी लगा सकते हो, गुणा भी कर सकते हो। यहाँ चलो मैं गुणा कर रहा हूँ, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को साइन से गुणा करेंगे, आ जाएगा प्लस का साइन ए आ जाएगा। साइन ए को 1 से गुणा करेंगे, माइनस का साइन ए आएगा। साइन को साइन से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, देखो इसकी घात 2 है वो कट जाएगी रूट से, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और बटा में रूट में क्या बचेगा, देखो माइनस साइन ए कट जाएगा प्लस साइन से, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सरल समीकरण से आपको याद है इसका मान क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ आप लिख दो कोस स्क्वायर ए का रूट, कट जाएगा रूट घात 2 से, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटा में हो जाएगा कोस ए। यहाँ लिख सकते हो आप, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान होता है इसका 1। अब आप दोनों अलग अलग कर दो, यहाँ 1 प्लस कोस ए लिख दो, यहाँ लिख दो साइन ए बटे कोस ए। अब 1 बटे कोस ए का सूत्र होता है साइन ए, 1 बटा कोस का मान होता है सेक ए, और साइन बटा कोस का मान होता है टेन ए। ठीक है, LHS का मान आ गया है और RHS का मान यही है, यानी ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसका अर्थ क्या है, जो LHS है इसके बराबर है वो RHS के बराबर है। रूट का प्रश्न आ गया तो कैसे करेंगे इसको, आप हर के विपरीत चिन्ह से गुणा करके आप कर सकते हो। ठीक है, गुणा करने से यहाँ घात 2 हो जाएगी तो कट जाएगा रूट, नीचे घात 2 होगी नहीं, इनको गुणा कर लेते हैं दोनों को, तो हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मान कोस स्क्वायर ए होगा। अब ये रूट से कटेगा, बाद में कोस होगा, दोनों अलग अलग करेंगे, मान आएगा सेक प्लस टेन है। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, यानी LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के। आगे वाला प्रश्न हम कर रहे हैं, आगे है सवाल नंबर 7वां पॉइंट क्या दे रखा है, साइन थीटा -2 साइन की घात 3 थीटा, ऐसा कुछ दिया गया है। और नीचे लिखा है 2 कोस की घात 3 थीटा, और माइनस क्या लिखा है कोस थीटा। इसका उत्तर बराबर में आ रहा है टेन थीटा। कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ आप लिखो पहले LHS बराबर साइन थीटा -2 साइन की घात 3 थीटा, 2 कोस की घात 3 थीटा माइनस कोस थीटा। दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे कोस कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 2 कोस 3 बार, तो 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। साइन बटा कोस का मान 10 हो रहा है, तो यहाँ लिख दो 10। अब उसके बाद में एक बात ध्यान करनी है आपको, ए की जगह सर्व समीकरण लिखो, आप ए की जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। आगे अपनी जगह जैसा है वैसा लिख दो, और नीचे अब इसका मान 10 बन गया है, यहाँ क्या लिख दो आप 2, ये अपनी जगह रख दो। एक बाहर माइनस चिन्ह है और एक ही जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। बाहर माइनस चिन्ह कारण इनके दोनों के चिन्ह होंगे चेंज, यानी माइनस का भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे हो जाएगा टेन थीटा। अब आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर अपनी जगह रख दो पहले, तो कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा में घटाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, शेष क्या बचेगा माइनस का बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा में घटाएं कोस स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो शेष क्या बचेगा टेन थीटा। ये किसके बराबर है RHS के बराबर है, यानी LHS इसके बराबर आ गया है RHS के बराबर है। ये इसका आंसर है। दोनों में साइन कॉमन लेना है और नीचे कोस कॉमन लेना है।
यहाँ अब आंसर में एक की जगह क्या लिख दो आप, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दो। नीचे ध्यान करना है बाहर माइनस चिन्ह है, दोनों के चिन्ह चेंज होंगे, माइनस साइन स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर। हल करेंगे उत्तर आएगा टेन थीटा, यानी LHS बराबर है जो RHS के बराबर है। आगे वाला 8 नंबर क्या लिख रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए। साइन ए प्लस कोसेक ए इसकी घात लकड़ी के 2 प्लस सेक ए प्लस कोस ए प्लस सेक ए लिखा है, कोस ए प्लस सेक ए इसकी घात भी क्या है 2 बराबर में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर रखा है, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पहले क्या लिखोगे आप, LHS लिख दो, साइन ए प्लस इसकी घात 2 लिख दो, कोस ए प्लस सेक ए इसकी घात क्या रख दो आगे 2। यहाँ सूत्र काम आएगा दोनों में, a प्लस बी की घात 2 वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab इसमें भी लिख सकते हैं 2ab, और आगे लिखो बात एक ही है। यहाँ क्या लिखा, देखो a की जगह साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a, बी स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a लिख दो। अगर 2ab है तो 2 a की जगह साइन ए बी कोसेक है तो हो जाएगा 2 साइन ए कोसेक है, 2 साइन ए और कोसेक ए। यहाँ पर सूत्र कहाँ मिलेंगे, ए स्क्वायर तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 कोस 2ab है तो हो जाएगा 2 कोस ए सेक ए, 2 कोस ए और सेक ए। आपको जाने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1, यहाँ 1 लिख दो आप, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए को बार जैसा है वैसा रख दो, साइन ए लिख दो, कोसेक का मान होता है आपको जाने 1/साइन ए होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को अपनी जगह जैसा है वैसा रख दो एक बार, 2 इंटू कोस ए इंटू सेक का मान होता है 1/कोस है, कट गया कोस है कोस, साइन से साइन कट गया, उत्तर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 है और ये 2 3 और 2 5। अब आपको ध्यान है कोसेक स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, तो इसकी जगह आप लिख दो, सर समीकरण से लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जोड़ दो इनको, 5 6 और 7, उत्तर आ जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मान है ये RHS का मान है, ठीक है। दोनों बराबर आ गए, यानी ये हमने LHS हल किया है और ये उत्तर क्या दे रखा है RHS का। अतः LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल नंबर 8वां कंप्लीट होता है। दोनों को पहले सूत्र के द्वारा खोलना है, उसके बाद में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 लिख देना, और ये कोसेक ए का मान 1/साइन लिखोगे, यहाँ 2 बचेगा, सेक का मान 1/कोस लिखोगे तो 2 बचेगा, तो ये कुल 5 हो जाएंगे। कोसेक स्क्वायर का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख दो, और सेक का मान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर है, उत्तर आएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं इसका हम 9वां, 2 प्रश्न और बचे हैं, 9 और 10। 9वें में क्या लिखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए। आगे लिखा है सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए बराबर में लिखा है 1/टेन ए प्लस कोट ए, टेन ए प्लस कोट ए लिखा है। इसमें वाम पक्ष और दाहिने पक्ष को आप अलग अलग सरल कीजिए, यानी दोनों को इस बार भी अलग अलग हल करना है। पहले आपको लिखना है LHS बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। कोसेक का मान आपको क्या क्या होता है, कोसेक का मान होता है 1/साइन ए और माइनस साइन ए। सेक का मान होता है, याद है, 1/कोस ए माइनस कोस ए। आगे लिख भी सकते हो, क्योंकि कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा, और सेक थीटा का मान क्या होता है 1/कोस थीटा। इनका लघुत्तम क्या आएगा, देखो लघुत्तम आएगा इसका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए में ए का भाग, साइन स्क्वायर ए में साइन का भाग, साइन बार 1 से गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन ए।
लघुत्तम केवल साइन ए आएगा, सही है, साइन लघुत्तम आ जाएगा। साइन में साइन का भाग एक बार एक से गुणा करेंगे एक, और यहाँ साइन में ए का भाग साइन बार गुणा करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए। आगे लघुत्तम यहाँ पर आएगा कोस ए लघुत्तम आ जाएगा। कोस ए में कोस का भाग एक बार एक से गुणा करेंगे एक, कोस में ए का भाग कोस बार कोस से गुणा करेंगे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब क्या लेंगे हमें, सिर्फ में काम में लें, इसका मान क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टा में साइन ए वैसा है जैसा लिख दो। इसका मान क्या हो जाएगा, सरसमी का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में लिख दो आप कोस ए। ठीक है, अब क्या होती है लिख दो सरसमी का, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या हुआ इसका मान कोस स्क्वायर एक समान साइन स्क्वायर हुआ है। अब देखो साइन या कोस 2 बार है ए कट गया, यहाँ साइन 2 बार है ए कट गया, उत्तर क्या आ गया है कोस ए साइन ए। ये किसका मान आया है LHS का मान। अब क्या करेंगे हम आगे RHS को हल करेंगे। RHS का मान है 1/10 ए प्लस 4 ए। एक अपनी जगह रख दो, साइन का 10 का मान होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट का मान हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे लघुत्तम क्या आएगा साइन थीटा और कोस थीटा। साइन कोस में भाग देंगे, कोस का साइन बार जाएगा, साइन से गुणा करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा का भाग कोस थीटा बार जाएगा, कोस में गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक बात ध्यान करने की, देखो बट्टा का चिन्ह नीचे अंश हर है, ऊपर केवल अंश है, हर में क्या मान सकते हो आप यहाँ पर 1 मान लो। अब क्या करोगे साइन थीटा कोस थीटा एक से ऊपर एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा देखो साइन कोस स्क्वायर 1 से गुणा कर, ये इस 1 से गुणा होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मान आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। इसका मान क्या होता है आपको ज्ञान है, मान 1 होता है, तो क्या आ गया है साइन थीटा कोस थीटा। किसका मान है LHS का, यानी LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर LHS का मान कोस है साइन है, और ये मान किसका है RHS का। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल नंबर 9वां कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन रहा है 10 नंबर वो कर रहे हैं। अब वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इन प्रश्नों को एक साथ करना जरूरी था। सवाल नंबर 10 दे रखा है, 10 में लिख रखा है 1 + 10 स्क्वायर ए, और यहाँ लिखा है 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर में 1 - 10 ए बट्टे 1 - कोट ए। इसकी घात यहाँ 2 लिख रखी है, और बराबर में दे रखा है 10 स्क्वायर ए। कैसे करेंगे देखो, इसको इन 2 को हल करेंगे। ये हमारा LHS है, MHS है, और ये RHS है। पहले किसको हल करेंगे हम LHS को। 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + कोट स्क्वायर ए। इसका मान क्या होगा देखो सेक स्क्वायर ए, और यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। सेक का मान क्या होता है 1 बट्टे कोस ए, और कोसे का मान क्या होगा 1 बट्टे साइन ए। स्क्वायर है, इसको लगा दो, इसका लगा दो, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर 1 से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए। इसका मान क्या आ गया है 10 स्क्वायर ए आ गया है। ठीक है, पहले किसको हल किया हमने LHS को, उसके बाद में किसको हल करेंगे आगे हम RHS को हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम RHS बराबर MHS बराबर, ये मध्य पक्ष है, तो यहाँ लिख दो आप MHS बराबर 1 - 10 ए 1 - कोट ए, इसकी घात 2 लिख रखी है। 10 का मान क्या लिख दो आप साइन ए बट्टे कोस ए, और नीचे कोट का मान क्या लिख दो आप कोस ए बट्टे साइन ए। इनकी घात 2 है, 2 लगा दो। ठीक है, ऊपर लघुत्तम अलग नीचे लघुत्तम अलग। ऊपर आ जाएगा, ऊपर लघुत्तम कोस ए आएगा, ठीक है,
तो यहाँ बट्टा में 1 मान लेंगे, बट्टा में 1, तो यहाँ हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। नीचे लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ए माइनस कोस ए। इसकी घात कितनी है, देखो 2 घात है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और साथ में क्या कर दो, इसको साइन से गुणा, तो ये संख्या बाहर है उस बाहर से गुणा कर देंगे, अंदर से गुणा कर देंगे, यानी साइन से गुणा कर दो। यहाँ आप लिख सकते हो साइन ए, और कोस गुणा हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ कोस ए लिख दो, ये गुणा हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए से। ठीक है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसकी घात 2 लिख रखी है। अब साइन यहाँ है साइन बटे कोस, इसका मान क्या होता है, टेन ए होता है, इसकी घात कितनी है 2, तो माइनस 10 को 10 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर ए। LHS का मान हमारे पास में क्या आया था, 10 स्क्वायर आया है, MHS का मान भी क्या है 10 स्क्वायर है, और आगे RHS का मान भी क्या है 10 स्क्वायर। अतः इसका अर्थ क्या है, अतः LHS बराबर MHS बराबर में है RHS। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।